I am Hamza and you are watching my channel Physics and Math with Hamza. So let's continue the heat chapter. I am coming back with another video on heat. So previous lecture में हमने डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और फिर थर्मल एक्सपेंशन सीखने के बाद हमने देखा था कि हमारे पास उसकी एक टाइप लीनियर एक्सपेंशन होती है जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था और उसकी हमने डेरिवेशन भी परफॉर्म की थी और इसके साथ साथ हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर भी बहुत डिटेल में बात की थी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू तो आप उस वीडियोस को देख ले, तो इससे क्या होगा, काफी हेल्प हो जाएगी आज का लेक्चर अंडरस्टैंड करने में। लेकिन आप फर्स्ट टाइम भी आए तो आप सारे कॉन्सेप्ट इजीली सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी उससे आप अपडेट रहेंगे और आप उसे सीक्वेंस में देखते रहेंगे। So let's continue today's lecture. So in the last class हमने सीखा था कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर आपको नहीं याद तो थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसके इनर पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं विथ मोर एनर्जेटिकली, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट की वजह से थ्रू आउट द मटेरियल आपको ऐसा लगता है कि आपके मटेरियल या आपके ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट हीट करने पे एक्सपेंड हो जाता है उसे हमने कहा था थर्मल प्रॉपर्टी। वो क्या थी हमारे पास, थर्मल प्रॉपर्टी। और फिर हमने देखा था कि थर्मल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ गई थी, लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या सीखा था, लीनियर एक्सपेंशन में क्या सीखा था, लीनियर एक्सपेंशन में हमने ये सीखा था कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक ही डायमेंशन काफी बड़ी होती है और जो रिमेनिंग डायमेंशन होती है वो बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से हम उन छोटी डायमेंशन के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं और रिमेनिंग डायमेंशन के इफेक्ट को स्टडी करते हैं। और वो जो रिमेनिंग डायमेंशन होती है अगर वो सिर्फ लीनियर हो, एक ही डायमेंशन हो, तो उस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन होती है जिस पर हम मेनली फोकस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसे हम लोग वन डायमेंशन एक्सपेंशन का भी नाम दे देते हैं। तो इसमें क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ ही ज्यादा थी और इसकी जो हाइट और विड्थ थी वो नेग्लेजिबल थी, वो बहुत छोटी थी। उस इफेक्ट को हम इग्नोर कर सकते थे, इस वजह से हमने उसे इग्नोर कर दिया और हमने क्या करा, इसकी लेंथ पर फोकस करा और हमने एक डेरिवेशन परफॉर्म करी। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली है, तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देखकर ये सारी चीजें डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन से कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए आपके पास बेसिकली जो डायमेंशंस होती है वो तीन नेचर की हो सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज डिफाइन किया जाता है वो तीन तरह से डिफाइन किया जा सकता है। वो क्या क्या होता है देखिए जरा। देखिए कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ लेंथ डिफाइन हो रही होती है, या फिर आप उसकी हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ हाइट डिफाइन हो रही होती है। सम टाइम उसकी विड्थ डिफाइन हो रही होती है। समझ आ रही है बात। लेकिन आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास लेंथ भी ज्यादा होती है, हाइट भी ज्यादा होती है, लेकिन उनकी जो विड्थ होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि बोर्ड, अगर मैं पूछूं इसकी लेंथ क्या है तो एक सिग्निफिकेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, एक ज्यादा अमाउंट में इसकी लेंथ होगी। जबकि इसकी हाइट भी कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी रख रही होगी, इसकी अमाउंट ज्यादा होगी हाइट की। ठीक है, एक नंबर आपके पास आ रहा होगा प्रॉपर, क्या आपके पास कितने फीट का है, आपके पास 3 फीट का है या आपके पास 5 फीट का है। जबकि इसकी जो विड्थ है ना वो इतनी ज्यादा लेंथ में नहीं है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.2 फीट। तो सम टाइम आपके पास कुछ ऐसी डायमेंशन आ रही होती है जिनके पास सिर्फ दो मेन डायमेंशन पर ही फोकस किया जा रहा होता है। वो आपके पास लेंथ हो सकती है, वो आपके पास हाइट हो सकती है।
लेकिन उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो थर्ड डायमेंशन होती है वो इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी नहीं होती। जैसे कि आप अपना डोर देख लीजिए, उसकी हाइट है, उसकी लेंथ है, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम है। समझ आ रही है मेरी बात? आप जो मिरर जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी हाइट होती है, उसकी लेंथ होती है, लेकिन उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम उस इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शीट्स होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास उसकी लेंथ होती है, उसकी हाइट होती है, जबकि उसकी विड्थ बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो विड्थ डायमेंशन बहुत छोटी हो जाती है। और थर्मल एक्सपेंशन में आपको ये बताया है कि हमारे पास जो एक्सपेंशन हो रही होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि अगर मेरे पास 1 मीटर की रॉड है और उसे हीट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं वो 2 मीटर की हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं कि वो 1.5 मीटर की हो जाएगी, नहीं, उस 1 मीटर में 0.001 मीटर का इजाफा होगा या फिर 0.00 सेंटीमीटर का इजाफा होगा। इतनी ज्यादा चेंज नहीं आता थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी की वजह से। लेकिन ये कब होता है, जब हमारे पास टेम्परेचर की जो रेंज चेंज हो रही होती है वो एक छोटे मैग्नीट्यूड पर हो रही होती है। जैसे टेम्परेचर 0 से 50 हो गया तो हमारे पास ऐसा देखा जाएगा 0.002 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर चेंज आया। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज कर दे तो पॉसिबल है उसमें हमारे पास 0.1 मीटर भी इजाफा हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मतलब कि ऐसा हमें ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलता, इतना एक्सट्रीम पर टेम्परेचर हम चेंज नहीं करवा रहे होते। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन से क्या सीखा, अगर एक्सपेंशन एक ही डायमेंशन में नोट की जा रही है उसका नाम हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। जबकि हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसे कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसे कह रहे हैं। सपोज करें मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है एक पर्टिकुलर अमाउंट में जिसे हम काउंट कर रहे हैं, और इसकी एक हाइट है h जिसकी एक वैल्यू है, मींस के वैल्यू ज्यादा है। पर्टिकुलर अमाउंट का मतलब क्या है, वैल्यू ज्यादा है जिसे हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास इसकी विड्थ देखी गई प्लेट की, ठीक है, ये हमने प्लेट कंसीडर की हुई है, स्टील की एक प्लेट सी कंसीडर की हुई है। उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम उसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो अब जब हम इसे हीट देंगे तो होगा क्या, ये प्लेट क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। प्लेट क्या हो जाएगी, ये एक्सपेंड हो जाएगी। क्यों एक्सपेंड होगी सर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो एनर्जी आप हीट एनर्जी दे रहे होगे, इसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं ये बहुत एनर्जी के साथ वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ठीक है, जब ये वाइब्रेट फ्रीक्वेंटली करेंगे, हाई एनर्जी के साथ करेंगे, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में ये होगा कि ये प्लेट क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। अब जब ये एक्सपेंड करेगी ना तो आप इसमें क्या देखेंगे कि इसकी लेंथ तो बड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी हाइट भी बढ़ी है, क्योंकि वहां पर हाइट की एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, हाइट एक ज्यादा अमाउंट में मौजूद थी। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप ऐसी एक्सपेंशन को जिसमें आपके पास 2 डायमेंशन में इजाफा हो रहा है, एक लेंथ में एक हाइट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट मींस के एक नोट करने वाला अमाउंट, जबकि इसकी विड्थ में भी इजाफा हो रहा होगा जो बहुत ही कम होगा, नेग्लेजिबल होगा, बहुत छोटा होगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो आप ऐसी एक्सपेंशन को कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और इसे समटाइम एरिया एक्सपेंशन भी कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया एक्सपेंड हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? अब क्या करते हैं, जब हम इन 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री को, मतलब कि एक टाइप ऑफ ज्योमेट्री ऐसी भी आ सकती है जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन काफी ज्यादा हो, वो सिर्फ लेंथ भी हो सकती है, वो सिर्फ हाइट भी हो सकती है, वो सिर्फ विड्थ भी हो सकती है, तो हमारे पास ऐसी एक्सपेंशन को क्या कह रहे होते हैं, लीनियर। जबकि आपके पास कुछ ज्योमेट्री ऐसी होती है जिसमें हाइट ज्यादा हो सकती है, विड्थ भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 2 डायमेंशन, एक टाइम में 2 डायमेंशन होगी। ठीक है, वैसे डायमेंशन कितनी हमारे पास, लेंथ से डिफाइन कर रहे हैं, हाइट से डिफाइन कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कि हाइट क्या ऑब्जेक्ट की, लेंथ क्या ऑब्जेक्ट की, और हम विड्थ के साथ इसे डिफाइन कर रहे हैं।
ये 3 वर्ड्स है। अगर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही है और उसमें एक्सपेंशन हो रही है तो उसे हम लीनियर कहेंगे। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक टाइम में 2 डायमेंशन बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो लेंथ और हाइट ही हो, नहीं, वो आपके पास हाइट और विड्थ भी हो सकती है, लेकिन एक्सपेंशन होना जरूरी है एक टाइम में 2 डायमेंशन के अंदर। ऐसी एक्सपेंशन को आप कहेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझ आ रही है बात? और हम उसे एरिया एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन की डिफिनेशन तो हमने लिख ली है। अब सुपरफिशियल एक्सपेंशन की डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। वो डिफिनेशन क्या होगी वो आपको पता चल गई है, उसके साथ आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं टू अंडरस्टैंड। तो हम लीनियर को मिटा देते क्योंकि लीनियर की हमने पढ़ ली है डिफिनेशन डिटेल में। तो सच टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये थर्मल एक्सपेंशन की टाइप है, इन विच जिसके अंदर आपके पास एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व। एक्सपेंशन जो ऑब्जर्व की जा रही है वो 2 डायमेंशन में की जा रही है। 2 डायमेंशन, वो 2 डायमेंशन आपके पास लेंथ और हाइट भी हो सकती है, हाइट और विड्थ भी हो सकती है, और लेंथ और हाइट भी हो सकती है। तो आप कह देंगे दैट इज लेंथ, हाइट, या फिर लेंथ, विड्थ, या फिर आपके पास वो विड्थ, हाइट भी हो सकती है। इन द सिंपल वर्ड आप डायरेक्ट कह सकते एरिया, क्योंकि 2 डायमेंशन को जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं उसको आप लोग कहते हैं एरिया। ठीक है, तो इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वर्डिंग में सीखा कि अगर एक टाइम में ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशन में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, तो आप ऐसी एक्सपेंशन को कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन सीखा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन सीखा, अब चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की तरफ। So let's continue the last and very important type of expansion, that is volumetric expansion। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स में आपके पास हर ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो 3 डायमेंशन रखते हुए ही बना हुआ है। मीन्स के उसकी तीनों डायमेंशन है, उसकी एक लेंथ भी, उसकी एक हाइट है और उसकी एक विड्थ भी है। तो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन में आपको लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्यों पढ़ाया जाता है, इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। क्योंकि कुछ शेप्स हमारे पास ऐसी होती है जो सिर्फ लेंथ में ही बहुत ज्यादा होती है और जो उसकी रिमेनिंग डायमेंशन होती है वो नेग्लेजिबल होती है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि हमारे पास कुछ डायमेंशन, कुछ शेप्स ऐसी होती है जिसके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन ज्यादा अमाउंट में होती है, उसकी वो लेंथ हाइट हो सकती है, उसकी विड्थ और लेंथ हो सकती है। अब जब हम उसे स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसे रखते हैं एरिया एक्सपेंशन में और सुपरफिशियल एक्सपेंशन के अंदर। ये दोनों टाइप समझने के बाद हम अब आपसे स्टार्ट कर रहे बात करना ऑन द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है इसे हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बस आप बने रहे इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम क्या होता है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का तीनों डायमेंशन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास कहलाता है कि आप उसके वॉल्यूम पर बात कर रहे हैं। तो सबसे कॉमन आपके पास समझाने के लिए वॉल्यूम को हम बनाते हैं अक्सर क्यूब को। ठीक है, तो मैं भी आपको क्यूब से ही समझाता हूं। तो क्यूब बनाते
सो हमने बना लिया क्यूब। अब जैसा भी बन गया भाई इसे समझो क्यूब ही बना रही है, ठीक है। आप साफ सुथरा स्केल से बना लीजिएगा। हाँ, अच्छा, अब इस क्यूब में क्या होता है? क्यूब मतलब जैसे आपके पास लिडो चक्का खेलते हैं ना, डाइस आपके पास, उसकी जो शेप होती है वो क्यूब की तरह होती है। घर में हमारे पास जो आइस के छोटे छोटे जो बनाते हैं ना, छोटी छोटी आइस रख रहे होते हैं हम लोग फ्रिज में, डीप फ्रीजर में, तो वहां पर वो जो आपके पास छोटे छोटे आइस होते हैं, तो वो आपके पास किस शेप के होते हैं? क्यूब शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यूब की जो शेप है आपके पास, इसके पास क्या क्या है? इसके पास लेंथ है, ठीक है। इसके पास हाइट है, देखिए यहां से लेके यहां तक। इसके पास क्या है? हाइट है। इसके पास विड्थ भी है, विड्थ आपके पास, इसकी चौड़ाई भी है। तो इसके पास तीनों डायमेंशन है, और तीनों डायमेंशन की जो वैल्यू है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। मींस के कोई ऐसी डायमेंशन नहीं दिख रही है आपको जो छोटी हो, बहुत छोटी हो, जिसे मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है? तमाम जितनी भी डायमेंशन है, तमाम डायमेंशन एक पर्टिकुलर वैल्यू रख रही है। जैसे कि अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 मीटर होती है, तो इसकी आपके पास 4 मीटर, इसकी आपके पास 6 मीटर। तो कोई ऐसी डायमेंशन नहीं है जो बहुत ज्यादा छोटी हो जिसे हम नेग्लेक्ट कर दे। तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके पास हर डायमेंशन के पास एक वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या होता है? अब जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या होता है? जब हीट करेंगे तो क्या होगा? आप सब जानते हैं, इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? सारी डायमेंशन मीन्स ये जो फेस वाले पार्टिकल है, ये जो फेस वाले, ये क्या है? इसका फेस। ये फेस वाले पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, बाहर की जानिब आएंगे, तो वो क्या कर देंगे? बाहर की जानिब जैसे आएंगे तो वो क्या कर देंगे? विड्थ में इजाफा कर देंगे, ठीक है। और जो इसके टॉप वाले पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करते हुए, वो जब वाइब्रेट करेंगे तो किस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे? अपवर्ड। जैसे ही वो अपवर्ड मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे? हाइट में इजाफा कर देंगे। समझ आ रही है बात? और इसी तरह जो यहाँ फेस वाले पार्टिकल, इस तरफ के फेस वाले पार्टिकल यहाँ पर, वो क्या करेंगे? इस तरफ बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या होगा? लेंथ में इजाफा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से पार्टिकल्स बॉडी के अंदर वाइब्रेट करते हैं, और आपके पास, आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया। कोई जादू नहीं हुआ, उसको हीट दिए तो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और हर डायमेंशन में करेंगे, जिसकी वजह से हर डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, हाइट भी इंक्रीज हो रही है, और इसके साथ साथ विड्थ भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हम इसे मिटा देते हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, लेट सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये टेम्परेचर T1 पे था, ठीक है। जब हमने इसे हीट करा तो पहले इनिशियल डायमेंशन हम बता देते हैं, यहां से लेके यहां तक की इसकी इनिशियल लेंथ है, और इनिशियल को नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि डेरिवेशन में भी हम नोट ही यूज करने वाले हैं। सो ये हमारे पास आ गई विड्थ। तो अब क्या होता है? जैसे ही हम इसे हीट देंगे तो क्या होगा? इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हमारे पास डैश वाला जो क्यूब बना रहे, डॉटेड, ये आपके पास कब है? जब ये हीट अप हो गया और इसका साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है।
सो ये जो डैश से हमने बनाया क्यूब, ये कब का क्यूब हो गया? जब आपने इसको हीट दी, हीट देने के बाद इसका साइज बड़ा हो गया तो आपने इसे डैश लाइन से बना देना है। ठीक है, डेरिवेशन में भी आपने यही डायग्राम बनानी है अच्छे से। सो एल डैश, हाइट इसकी क्या हो गई फाइनल, एच डैश, और इसकी विड्थ फाइनल क्या हो गई, जल्दी से बता दीजिए। इसकी विड्थ आपके पास हो गई है, इसकी विड्थ आपके पास हो गई है डब्ल्यू डैश। तो ये कब हुआ है? जब आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, T2 कर दिया, मींस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, तो इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कैसी एक्सपेंशन है? लीनियर एक्सपेंशन की डिफिनेशन क्या थी कि सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन विच इज ऑब्जर्व ओनली वन डायमेंशन इज कॉल्ड द लीनियर एक्सपेंशन। इसके बाद सुपरफिशियल एक्सपेंशन की डिफिनेशन क्या थी? ऐसी एक्सपेंशन जो 2 डायमेंशन में हो उसे आपने बोला सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जबकि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होनी चाहिए, आप खुद बताएं, आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो आपको खुद ही आंसर मिल गया होगा कि ऐसी एक्सपेंशन जो 3 डायमेंशन में हो रही है एट अ सेम टाइम, एट अ वन टाइम, मींस के आप एक्सपेंशन को नोट कर रहे हैं तीनों डायमेंशन में, तो ऐसी एक्सपेंशन को आप कह रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो लिख दे डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन आपने ही बताई है मुझे, तो ही लिख रहे हैं सच टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तो ऐसी एक्सपेंशन को आप क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगर जो एक्सपेंशन हो रही है वो तीनों डायमेंशन में हो रही है एट अ सेम टाइम, एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया है कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का पहले एक इनिशियल वॉल्यूम था, अब हीट देने के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। वो वॉल्यूम कितना हो गया है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेट करना डेरिवेशन में। सो हमारे पास इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है, इसकी जो इनिशियल सारी डायमेंशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल नोट, एच नोट और डब्ल्यू नोट के साथ। तो इसका वॉल्यूम को, इनिशियल वॉल्यूम को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वी नोट के साथ, जबकि इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसे हम लोग वी डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जितनी भी बातें हैं अब हम इसे वर्डिंग में लिखने वाले सपोजिशन के अंदर, मींस के डेरिवेशन का जो हिस्सा होता है उसे हम कंप्लीट करेंगे, सपोजिशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हो गई है आपकी। सो डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज तो सपोजिशन हमने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में कंसीडर कर ली है। जो डायग्राम है उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वो डायग्राम में एक्सप्लेन क्या किया गया है, सपोज अ क्यूब, एक क्यूब कंसीडर कर लिया है हुज इनिशियल डायमेंशन, जिसकी जो इनिशियल डायमेंशन है वो आपके पास एल नोट है, डब्ल्यू नोट है और एच नोट है एट टेम्परेचर T1। ये कब हो रहा है, टेम्परेचर T1 पे। एंड व्हेन द क्यूब इज हीटेड, जब इस क्यूब को हीट कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेंड करेगा, तो क्या होगा, देन दीज डायमेंशन, और फिर ये जो सारी डायमेंशन है वो आपके पास हो गई है एल डैश, डब्ल्यू डैश एंड एच डैश। एंड इसका जो फाइनल वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया है,
वी डैश। समझ आ रही है बात? चले अब आपसे मैं बेसिक सी चीज पूछता हूँ जो सबको पता होनी चाहिए कि क्यूब के इस एक क्यूब का जो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं कि इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इनिशियल के लिए आप इनिशियल डायमेंशन रख दे तो आपके पास क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे फाइनल लेंथ रख दीजिए, फाइनल हाइट रख दीजिए एंड फाइनल विड्थ रख दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब मैं ये सारी चीजें रब कर रहा हूँ, ये डायग्राम आपके पास बनी रहेगी। तो अब अब हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मैंने आपको बताया कि इनिशियल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो इनिशियल डायमेंशन से ही लिया जाएगा। वो इनिशियल डायमेंशन से आपके पास लिख देंगे फॉर इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। सो इनिशियल वॉल्यूम आपके पास रिप्रेजेंट किया जा रहा है वी नोट के साथ, और जिसका फॉर्मूला बाय डिफिनेशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनिशियल हाइट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल विड्थ। ठीक है, फॉर फाइनल वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, जो कि आपके पास आ रहा होगा फाइनल डायमेंशन है फाइनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय फाइनल हाइट मल्टीप्लाई बाय फाइनल विड्थ। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, अब लीनियर एक्सपेंशन में हमने सीखा था फाइनल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो याद होगा आपको बाय लीनियर एक्सपेंशन तो लीनियर एक्सपेंशन से हमारे पास फाइनल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो बराबर है इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमने फाइनल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव कर लिया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, वो बहुत अच्छे से गौर करिएगा, तब आपको ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पर लीनियर लेंथ ही, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल हाइट हो जाएगी और यहाँ पे इनिशियल हाइट हो जाएगी। लेकिन मेनली फोकस क्या रहेगा कि हाइट भी तो एक लीनियर डायमेंशन है और इसी तरह आपके पास सिर्फ विड्थ भी तो आपके पास एक लीनियर डायमेंशन है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग हाइट और विड्थ के लिए भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, ओके। तो फाइनल हाइट फाइनल लेंथ फाइनल हाइट फाइनल विड्थ को हम लोग इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाई इज इक्वल टू, तो आपके पास फाइनल लेंथ की जगह आपके पास आ जाएगा इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई विथ फाइनल हाइट विच इज इक्वल टू L और H नॉट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर इंटू W नॉट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। अब एक चीज नोट करें कि ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये वाली ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, तो बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 पावर बन जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे आप। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो ये भी हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में हम इनिशियल्स को एक साथ लिख देते, इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनिशियल हाइट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल विड्थ मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर पे आपके पास क्या आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है,
अभी इसकी हमें कोई नीड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं और डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास L0, H0 और W0 ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना रहे हैं, आपके पास इनिशियल वॉल्यूम बना रहे हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इनिशियल वॉल्यूम लिख देंगे। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा a है वो मेरे पास क्या है 1, और मेरा जो b है वो अल्फा एंड चेंज इन टेम्परेचर है। तो जहां जहां a लिखा हुआ है दूसरी साइड में हम वहां 1 लिखेंगे, और जहां जहां b लिखा हुआ है वहां पे अल्फा चेंज इन टेम्परेचर को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हम पहले जगह बना देते हैं, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस b थोड़ा बड़ा टर्म है तो बड़ा स्पेस प्लस 2a b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, जगह नहीं है आप इसी है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने पेज में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 1 b मेरे पास क्या, सॉरी a 1, तो यहाँ पर क्या है a 1, b मेरे पास क्या है अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, b स्क्वायर क्या है, पहले a को पुट कर लेते हैं 1, b स्क्वायर क्या अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर आपके पास b चेंज इन टेम्परेचर। अब एक जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, वो ये है, ये जो अल्फा की वैल्यू आती है ये हमारे पास बहुत छोटी आती है, 0.05 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 5 -5। अल्फा की वैल्यू समटाइम 2.5 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -4। तो ये जो माइनस में वैल्यू आ रही है ना आपके पास, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। क्या होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अगर हम इस पे स्क्वायर कर देते हैं तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा -8। तो याद रखिए, माइनस में आपके पास अगर पावर बढ़ती है तो वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती जाती है। अगर यहाँ पूछो इन दोनों में से हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आपको आंसर करना चाहिए कि हमारे पास -4 वाली वैल्यू बड़ी है, -5 वाली वैल्यू छोटी है। क्योंकि माइनस में जो पावर होती है वो जितनी ज्यादा होती है उतना ही कम नंबर रखती है। ये बात अपने माइंड में अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमारे पास अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल therefore its higher power neglected। ओके, तो हायर पावर आपके पास ये रही 2, नेग्लेक्ट 0। तो रिमेनिंग में आपके पास क्या बच गया, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, सॉरी यहाँ पर आपके पास 2 नहीं आता, माय मिस्टेक, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले में 3 आता है, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए और यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। ठीक, तो कंफ्यूज हो गया होगा, आपने देखा ये क्या फॉर्मूला बाय मिस्टेक लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रहा, अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, मल्टीप्लाई कर देते, 1 से मल्टीप्लाई करा V0 सेम आया, और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो +3 V0 अल्फा, या फिर ऐसे लिख लेते अल्फा V0 चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर इनिशियल को शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट करा क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज चाहिए, तो हम चेंज
को निकालने के लिए इनिशियल को यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आपके पास होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो इसे हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, और हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब जो लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन की थी, वहां पे मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए थे, जिसमें एक में हमारे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर लेंथ को चेंज करा था, और फिर हमने ये चीज नोट करी थी, जिस ऑब्जेक्ट का इनिशियल लेंथ, इनिशियल डायमेंशन ज्यादा थी, तो उसके अंदर जो चेंज इन डायमेंशन आ रही थी, चेंज इन लेंथ आ रही थी, वो ज्यादा आ रही थी। जबकि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट में लेंथ को कांस्टेंट रखा था और टेम्परेचर को चेंज करा था, तो एक चीज वहां पर नोट की थी कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है उस केस में, जिस केस में आपके पास चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा था। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट से एक ऑब्जर्वेशन निकाली और एक स्टेटमेंट लिख दी कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के, और चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहां से हमने बात बता दी। अब क्या करने वाले, यहां पर भी हम यही सेंटेंस लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखने वाले, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व हुआ, चेंज इन वॉल्यूम is directly proportional to the initial volume and change in volume, change in temperature, change in temperature। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम के और टेम्परेचर के। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली लिखेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज नॉन इक्वेशन नंबर 1, this is non equation number 2. So let's compare the equation number 1 and 2, non equation number 1 and 2, comparing non equations 1 and 2. So compare करते, ठीक है। अब कंपेयरिंग करते हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का निशान जब भी हटाते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट कांस्टेंट आता है, और यहां पर जो कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन का अपना कांस्टेंट था जिसको हमने कहा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशन को डिफाइन किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका सैंपल भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर इस वजह से हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा के साथ। ठीक है, अब ये हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां से आप इसे अरेंज करके फाइनल लेंथ का फॉर्मूला भी निकाल सकते। तो पहले हम फाइनल लेंथ का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास चेंज किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू बीटा इनिशियल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर। माइनस से वहां जाके क्या करेगा, प्लस करेगा। तो यहां पर वी नोट कॉमन है, तो दोनों से वी नोट को बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस बीटा चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपके पास फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। जबकि आपको सम टाइम बोला जाता है कि आप प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें कि बीटा
इज इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाई है उसके ऊपर आप ये बात लिख लीजिएगा कि बीटा इज प्रूव डेट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये आपने प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ हो चुका है बेसिकली आपके पास। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कंपेयरिंग कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है सिंपली, ठीक है। तो आप कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं पुटिंग डेल्टा बी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा, यहां पर लिखने वाले हम लोग बीटा इज इक्वल टू बीटा वी नो डेल्टा टी वैल्यू है इज इक्वल टू 3 अल्फा वी नोट डेल्टा टी। अब देखें वी नोट से वी नोट कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा कैंसिल। नाउ वी हैव प्रूव्ड कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। देखिए बेसिकली ये आपको कहना क्या चाह रहा है, ये आपको कहना चाह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो आपके पास 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। जी बिल्कुल होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में आपके पास क्या हो रहा है, 3 डायमेंशन डिफाइन की जा रही है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो 3 टाइम्स इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी वजह से हम सिंपली 3 अल्फा की जगह बीटा को भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन आ रही है, वो सारी तीनों डायमेंशन लीनियर 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 है। तो 3 इफेक्ट आ गए, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, 3 अल्फा आ गया। ठीक है। अब एज यूजुअल जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करा था, यहाँ पे जगह नहीं थी तो लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपने भी यहीं पर एक्सप्लेन करना है कि आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करो बीटा को। ये बिल्कुल डेरिवेशन का पार्ट है। अगर डेरिवेशन आएगी तो बीटा को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप बताइएगा हियर बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और इट इज ऑल्सो द मटेरियल प्रॉपर्टी। हर मटेरियल के लिए ये प्रॉपर्टी अलग होती है। तो यहां पर हम बताएंगे इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, जो कि डिफरेंट है डिफरेंट मटेरियल के लिए। ओके। अब बीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली किस तरह से, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज तो फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू, शिफ्ट कर दीजिए रिमेनिंग टर्म्स को यहां पर, तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट, इनिशियल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बेसिकली ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है किसके एतबार से, पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम। जब आप इसका टेम्परेचर कितना चेंज कर देंगे, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री आप इसका टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो इसके इनिशियल वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है इसको डिफाइन किया जाता है बीटा के साथ। ठीक है। तो हम लिख देंगे चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट
इनिशियल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, per unit change in temperature. Okay, this is our complete lecture on thermal expansion. और thermal expansion का टॉपिक यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी आपको समझ नहीं आ सकता। अगर आप ये सोच के बैठे हुए कि आपने वीडियो देख ली या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, अपने हैंड से नहीं बनाए, तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। आपने अपना टाइम टोटल वेस्ट कर दिया, ठीक है। और इन द लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अब तक बने हुए वीडियो के साथ, तो जाहिर सी बात है आपको चीजें समझ आ रही होगी। तो वो स्टूडेंट जो कंप्लीट मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं, ये मत सोचिए कि मैं सीख लूं, अगला बंदा सीख ना पाए डिटेल कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत छोटे लोगों की सोच होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमेशा एक बड़े एक लीडर की तरह सोचा करें और एजुकेशन को प्रमोट किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें, ताकि जो कोचिंग में नहीं पढ़ पाते, नहीं सीख पाते, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, ठीक है, या फिर उनको उनके कोई डाउट्स होते हैं जो पूछ नहीं पाते, और जाहिर सी बात है कंफ्यूजन रहती है हमेशा। और वो बच्चे जिनके पास नोट्स नहीं बने हुए होते हैं, जस्ट ऐसे लेक्चर पढ़ा दिया जाता है उन्हें, एक दो लाइन में कुछ चीजें बता दी, तो उनके लिए सारे डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन इतना प्रॉपरली लिखा जाता है। तो शेयर करें एंड सबसे लास्ट कमेंट जरूर करा करें। कमेंट से पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उनके जो दिल में फीलिंग्स है उसे टीचर के लिए तो वो एक्सप्रेस करना जरूरी होता है, ताकि वो मुझे मोटिवेट करे कि और वीडियोस जल्द से जल्द बनाई जाए। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।